हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप सभी हमारे वीडियो जो मैंने पार्ट 1 बनाया था आप लोगों ने सब एग्जाम्पल देखे होंगे। तो आज के सेशन में मेरा नाम राजा पंडित है और हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में। तो प्लीज़ आज हम आप लोगों के लिए 11 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज हम इसको देखेंगे यहाँ से। तो स्टूडेंट, अभी हमने आपको 10 एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे और यहाँ पर सब आपके कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और जो आपके पेपर होंगे ऐसी क्वेश्चन आपके एक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब संख्या, चलो स्टार्ट करते हैं अभी हमने, कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, मतलब कोई संख्या है उसको n को 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो अगर हमने जो संख्या है, अगर हमने इसको ऐसे राइट करेंगे कि संख्या इज इक्वल टू, तो फिर आपका क्या आएगा, बोलिए फार्मूला क्या है कि भाजक मल्टीप्लाई, बोलिए भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो जो आपका भागफल है उसको आपको मालूम है कि इसको हम लोग क्यों ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ से जो आपका भागफल है, जो आपका भागफल है उसको हमने क्यू ले लिया, सॉरी ये आपका क्यू हो गया, हमने क्यू ले लिया। अब आपको भी मालूम है कि जब हमने n को, मतलब जब हमने n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई क्यू से, तो शेषफल क्या बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। ठीक है, राइट ना। अब जो आपका दूसरा इक्वेशन बोल रहा है, तो दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है कि जब n स्क्वायर हो रहा है तो हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 से। तो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये क्यू स्क्वायर और प्लस जो होंगे ये आपका यहाँ पर 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेंगे। तो अगर हमको राइट करना है तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, बोलो। तो अगर हमने 4 + 20 क्यू लिखे तो चलेगा क्या, मतलब ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमने इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे इसको, तो ये आपका n स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये 5 क्यू हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका ये 5 क्यू स्क्वायर और ये 4 क्यू, राइट ना, ये आपका 4 क्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पर शेषफल क्या बच रहे हैं, तो शेषफल आपका यहाँ पर 4 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल कितने बच रहे हैं, ये आपका 4/5 होगा ना, तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहे हैं वो 4 बच रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि यदि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक, यानी बोलिए इंटीजर, ठीक है, और कौन से इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या, यानी आपका 100 है और 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि अगर हमने 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज डैट अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 100/3, तो फिर कितना आएगा, ये आपका 33 आएगा, सपोज डैट। तो ये यहाँ पर 33 हुआ। अगर वही इसको अगर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कि आपको भी मालूम है कि 3 और 4 12 होते हैं, तो अगर हमने 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएंगे।
अब ये सबको अगर हमने 3 और होने की संख्या, तो ये देखिए ये आपका 33 हो जाएगा प्लस 25, और ये दोनों मतलब जो ये नंबर अगर 12 से डिवाइड होगा वो 3 और 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए इसको अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 और 2 5 यानी 58, यानी आंसर हो जाएगा 50, यानी आंसर हो गया ए नंबर 50। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, यानी 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्या है कि एक और 700 मतलब 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित है, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। ये ऐसा कौन सा संख्या है कि जो इसको डिवाइड करने पर यहाँ पर होंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो मालूम ही है कि हमारे पास एपी के जो फार्मूले हैं यानी अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 से 17, तो 17 से स्टार्ट होगा, तो 17 34 51 ऐसे डैश 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 कहाँ तक 6 9 7 तक, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी आपको भी मालूम है कि अगर ए और एन निकालना रहता है तो क्या है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पर जो है ए कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और जो डी होंगे वो भी आपका 17 हो जाएगा, राइट ना। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो अभी लास्ट टर्म दिया है आपको, ये टर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है कितना है 6 9 7, और ए आपका 17 है, और n माइनस 1 निकालना है, तो ये 17 से करेंगे तो 17n और माइनस 17 माइनस प्लस कैंसिल, तो अभी 6 9 7 अपॉन 17 इज इक्वल टू n, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे n, तो अभी 6 4 जा, ठीक है, 6 4 जा और ये 1 यानी 41 आंसर है, यस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 41। तो ये आपको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 700 जो होते हैं तो 700 से कम नंबर लेकर और इसके नीचे का एक एक नंबर चेक कर करते तो वो भी आपका यहाँ पर आंसर आ सकते थे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से समझ में आए। अभी हम आगे चलते हैं 14 नंबर। तो जो 14 नंबर है वो क्या है कि 19300, ठीक है, को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होंगे, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखो, अगर हमने इसको ये 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या किए, ये हमने 20 से डिवाइड किए। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मुझे बताइए। तो अभी देखिए, अगर इसको हमने 20 के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 20 माइनस 1 और ये 3, ठीक है, और ये 20, ओके। अब देखो यहाँ पर अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी मालूम है कि जब हम लोग 300 है तो 300 को अगर हमने डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, अगर डिवाइड करने पर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 से जाएगा, ठीक है। तो 15 और उसके डिफरेंस कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, राइट ना। आपका क्या हो रहा है, 4 हो रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हमको शेषफल निकालना है तो 0 प्लस माइनस 1 300, ठीक है, ये आपका 300 हो जाएगा, तो इसका 1,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का 1। अभी देखो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आए होंगे, ये आपका एक फार्मूला भी है और यहाँ से इसको इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। 50 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 3 अंकों के नंबर सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 13 से विभाज्य हो, 13 से। तो बताइए ऐसे कौन सा नंबर है 3 अंकों का जो 13 से डिवाइड हो। तो 3 अंक के नंबर यहाँ पर दिए हैं, आपको एक एक चेक कर लेना है। तो अगर हमने 90 13 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा क्या, बोलो। तो 91 होगा। ठीक है, अभी 90 नहीं, ये नहीं होगा फर्स्ट नंबर। 575 किससे, 13 से। तो 13 4 जा 52 और 5 यानी 55, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 988, ठीक है, 988 ये 13 से होगा क्या, तो 6 हो जाएंगे। यस, ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होंगे ये आपका डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो ये आपको यहाँ से इजी गिरे। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा मैचिंग नहीं है नंबर, मैंने आपको थोड़ा सा आज दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा मत कि हाँ कि सर ने कितने हार्ड लेकर आए। टाइप्स नंबर 2 मैंने आपको पहले ही बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आने वाले हैं कि जो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे लेकिन आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लीजिएगा लोग, और प्लीज़ आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो भी क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक बाग में, जो एक बाग है यानी बगीचा है, उसमें 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों के जितनी पंक्तियाँ यानी रो और कॉलम जितनी पंक्तियाँ है, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है और पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी पंक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो हमने अगर इसको x ले लिया, ठीक है, तो अभी आपको उसका सॉल्व करना है। तो अगर x ले लिए तो इसको मल्टीप्लाई अगर हमने 1 से किए, क्योंकि ये आपका रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, और ये टोटल दिया है कि 5776, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 5776 यानी x इज इक्वल टू ये √576। अब ये किसका स्क्वायर है ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये 8 का नहीं होगा, ठीक है, 5 का भी नहीं होगा, ये B और D में से होगा। ठीक है, तो B और D में से अगर हमने चेक करेंगे तो इसका आंसर 76 होगा। ठीक है, यानी D नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, ये 5776 और इसको अगर निकालना है तो 2 नंबर, तो अभी किससे करोगे तो 7 से ये 49 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे। अभी यहाँ पर 49 तो ये 876, अब यहाँ पर अगर 6 से रखेंगे तो ये यहाँ पर तो ये 7 और 6, तो ऐसे भी इसको आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये भी हमने क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या किए हैं, बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आए होंगे। आज हमने 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अभी देखिए 146 नंबर है, तो 146 नंबर में क्या बोला है, बोलिए। तो 146 नंबर में ये बोला है कि दो संख्या का योग, यानी जो दो संख्या दिया है उसका योग 25 है और उनके बीच का अंतर यानी -15 है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अगर हमने इसको अगर बनाना चाहेंगे तो ये अगर x + y = 25
दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस कैंसिल, इसको ऐड कर दो तो ये 2x और ये 30, ठीक है 30 नहीं 40 और x इज इक्वल टू बोलो 20। ठीक है, अभी जो फर्स्ट इक्वेशन ये समझो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको समझो कि x इज इक्वल टू 20 तो प्लस वाई इज इक्वल टू 25 तो y इज इक्वल टू 5। अब समझो कि दोनों नंबर को रेशियो करना है तो x रेशियो y यानी x अपॉन y। अगर हमने x का वैल्यू 25 और ये 5 तो 5 4 जा 1 यानी 4 रेशियो 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 रेशियो 1। तो हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ स्टूडेंट ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे, ये सब आपको ना ज़्यादा टाइमिंग वाले क्वेश्चन नहीं हैं, कम से कम 10 से 15 20 सेकेंड 30 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, तो नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ इसको सॉल्व कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है 163। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिया है कि ये देखो ये भी क्वेश्चन मस्त है। ये बोला है कि दो संख्या का अंतर है, मतलब दो संख्या को आप लेट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपको फास्ट बनाना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 उनका गुणनफल यानी x y इज इक्वल टू 336 दिया हुआ है। तो दोनों संख्या का योग निकालना है, मतलब दोनों संख्या को आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट क्या होंगे। ठीक है, ये आपसे यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने आएगा। बताइए, अगर हमने यहाँ से तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हमने इसका अगर स्क्वायर तो x प्लस वाई का ही हमने स्क्वायर कर देंगे तो होगा क्या, वैसे नहीं, वैसे सॉल्व नहीं होगा। यस ठीक है, अगर हमने यहाँ से इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर, इसको राइट कीजिए तो ये 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 25। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 25 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 336, यानी अभी कितना हो जाएगा 276 और ये 25। अभी इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9 6, यानी ये कितना हो जाएगा 5 2 7, हाँ ठीक है, यानी ये आया। अभी आपको क्या निकालना है कि x प्लस वाई। तो अगर आपने इसे लिखे x प्लस वाई का स्क्वायर तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं बोलो, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। ठीक है, अभी आपको यहाँ से निकला है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना है 697 माइनस आपका ये 672 तो ये 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर आपका आए हैं। अभी आपका 163 जो क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर आपको समझ में आए होंगे कि इसके ये सब वैल्यू आ रहे हैं। एक स्टेप और भी है, वो हम आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक मिनट मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जा रहे हैं थोड़ा सा, तो देखिए आप कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तब प्लीज़ आप हमसे पूछ लीजिएगा।
एक मिनट। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। एक मिनट हम, एक मिनट। ओके ओके, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 5 दिया है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 25। अभी यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया हुआ है। अगर ये फार्मूला को अगर आपने राइट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 4xy। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर, और ये 4 माइनस 3 7, ये 25 क्यों लिखा, यहाँ पर क्या आएंगे, तो यहाँ पर 3 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 से, तो ये 25 और प्लस 3 4 4 और 4 9 6 1 3। अब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 9। तो ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे, यानी 39। ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो 150 आपका जो 6 है वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 156। तो इसको पढ़िए और देखिए क्या दिया हुआ है 156 नंबर। तो 156 नंबर दिया है कि यहाँ पर कि 20 मैंगो है के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ सामान्य संख्या में हो, और उन पंक्तियों को न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो अभी इसको अगर सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आपका क्या दिया है, इसमें सब में कॉमन क्या हो सकते हैं, ये आपको सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, तो अगर कॉमन आपको मालूम चलेगा तो उससे और इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 24 को लिखना है तो इसको लिख सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 3। 56 को लिखना है तो 8 मल्टीप्लाई 7, और 72 को लिखना है तो 8 मल्टीप्लाई 9। अभी देखिए ये जो है ये सब सेम है और इसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो अगर हमने ये सब को ऐड कर दूंगा तो आपका निकल जाएगा, तो 7 और 3 10 यानी 19। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 19। तो ऐसे स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ से बना सकते हैं और ये आपको इजीली यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन ये है, ये यहाँ पर जो आपको x प्लस वाई इजकल टू 11 दिए हैं, तो आपको बताना है कि -1/x प्लस 1/y के बराबर है। तो जहाँ x और y पूर्ण संख्या है
तो आपको भी मालूम है कि जब ऐसे संख्या दिए रहते हैं तो अगर जो ये x है इसको एक बार सम ले सकते हैं और एक बार विषम ले सकते हैं। सेम हेयर इसको भी एक बार हम सम ले सकते हैं और एक बार विषम ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सम लिए तो x = 1, अगर इसको विषम लिए तो इसको अगर तुमने सम लिया तो विषम लिया तो 1 और सम लिया तो 2। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू अगर ये हमने लिए तो -1/1 + 1² तो फिर क्या हो जाएंगे बोलो, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा = 0। तो जब ऐसे हमको सोल्यूशन चाहिए तो इसका d = क्या हो जाएंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आज का है। ठीक है, 164 है बट 164। अभी आपको एक ये दिया है, राहुल गांधी मत समझ लेना। ठीक है, ये 161 जो है इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राहुल नाम है, राहुल गांधी नहीं है। ठीक है, तो राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय वो 2 से विभाजित कर देता है। ठीक है, 2 से गुना नहीं किया, 2 से विभाजित कर दिया, तो उससे उत्तर 2 प्राप्त होगा, बल्कि वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो संख्या है हम उसको सबसे पहले माना कि संख्या x है। ठीक है, तो अभी आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए अभी जब गुणा करना है तो वो विभाजित कर दे रहा है, तो मतलब x/2, राइट ना, और ये किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमने x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 हो गए ना, मतलब 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर देता है और उसे 2 प्राप्त हुआ, तो ये 2 प्राप्त हो रहे हैं। अभी x = 4 है। ठीक है, तो संख्या में 2 से गुना करने पर वास्तविक उत्तर क्या आएगा, तो जब 2 से करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, और x क्या है, तो 2 × 4 = 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखिए कितना इजी है, कैसे इसको हम लोग इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ से समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि आगे कैसे। आगे एक क्वेश्चन और है, बस आज हम लोग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आज सॉल्व किए और आपको यहाँ से देखने को मिला कि हम लोग कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट और भी हम आपके जो नंबर सिस्टम के और भी जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो नंबर एग्जाम्पल के हो सकते हैं वो सब मैं आपको यहाँ से नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको यहाँ से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, आपका प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा टेंशन ना ले। हमने एक जो वीडियो है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, जो दूसरा नंबर है उसमें 10 एग्जाम्पल है और जो आज के वीडियो यानी लेक्चर लिए हैं ये 10 यानी 20 क्वेश्चन हो गया और कम से कम हमने 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद वाले में कम से कम हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे जो चैनल है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी बच्चे मतलब जो भी बच्चे लोग हैं, जो भी स्टूडेंट है, अगर उनको मतलब रेलवे की तैयारी करते हैं और एनटीपीसी के, तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ से बेहतरीन मैथ के आपको सिलेबस कराकर दे दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सब कुछ और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, सब कुछ हो जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम डेसिमल फॉर्म लेकर आने वाले हैं। डेसिमल फॉर्म में क्या क्या देख सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाय बाय स्टूडेंट और थैंक यू।